अघोराणां परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। सरकार अवधूत भगवान राम द्वारा बताई गई अघोर कथा में आज वीर्य रक्षा पर प्रकाश डालते हुए सरकार ने कहा है, हम लोग देवता देवी का आह्वान करते हैं, उसी तरह विपत्ति और मौत को मनुष्य सदैव अपने जीवन में आह्वान करता है। हमारा जीवन विलासितामय हो जाने पर विकास की सामग्रियों के संग्रह हेतु हमारे अर्थ की क्षति होगी, विपत्ति होगा। यदि हम उसमें सदैव संलग्न रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य गिर जाएगा। जो मौत हमारी 10 वर्ष बाद आने वाली है, वह पहले ही अपना आरंभ आना कर देगी। अपने पत्नियों तक, अपनी स्त्रियों तक जहाँ तक संपर्क है वहाँ तक उचित है। आप अपने रास्ते पर हैं, पर वहाँ भी कोई वक्त होता है, कोई समय होता है, उसका भी वक्त और समय निश्चित है। यदि आप वे वक्त, वे टाइम उसका दुरुपयोग करेंगे तो उससे आप में खिन्नता, हीनता, बल का नाश, रोग की उत्पत्ति प्रारंभ होगी। यदि उसकी अवस्था ढल गई, उसको औलाद 2-3 हो गए, तो शास्त्रों में कहा गया है कि उनको आप पत्नी तुल्य न देखें। तब उनकी संगनी, साथ की कोई पड़ोसी मिलती जुलती है, उस तरह उस दृष्टि से देखें और उस तरह से उसके साथ व्यवहार करें। आपको जो काम असंभव मालूम होता होगा वह सब संभव दिखने लगेगा। आपके हृदय में दिनों दिन भक्ति, बल, पौरुष, साहस, निर्विघ्नता और निर्भयता, यह सब प्राप्त होती रहेगी। आपके पास स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, हृदय रहेगा, तो हम भी उसका लाभ उठाएंगे और आप कभी हमसे अनुनय विनय नहीं करेंगे कि हमको यह कष्ट है, यह दुख है, यह परेशानी है। मोहम्मद का विवाह 40 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तभी वे बड़े गंभीर, सौम्य और बुद्धिमान हुआ। ऐसा नहीं था कि जो अपने का परित्याग कर दिए थे, बस समय निर्धारित था। तो हम आपको एकदम यह नहीं कह रहा हूं कि आप अच्युत हो जाइए। अच्युत तो श्री कृष्ण को ही कहा गया है, जिसको 100 लड़के बच्चे हुए थे, न च्युते अच्युत। यदि हम पशु के आचरण को भी रख लेते हैं तब भी हम बहुत उत्तम हैं। उसका भी निर्धारित समय और वक्त है। हम उसी को देखकर अवलंबन कर सकते हैं। देवी और देवताओं को तो आप जानते ही हैं। यदि जीवन भी देकर इन्हें प्राप्त करना चाहें तो नहीं प्राप्त होते हैं।
और युक्ति से कोई काम करेंगे तो तत्काल मिलेंगे। पूजा, उपासना, मंत्र जाप, ध्यान, धारणा, यह सब क्या है? यह भी तो कायदा कानून लागू करना ही है। वहीं सब जाप, ध्यान, धारण आप ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे करेंगे वैसे भी नहीं मिलेंगे, तो ऐसे करेंगे ऐसे भी नहीं मिलेगा। ए तो करो, अंत में अनशन कर देंगे दिन रात, काहे नहीं मिलेंगे। हम यह नहीं कहते कि आप उन पर अनशन कर दीजिए, आप उन पर कानून लागू कर दीजिए। माला वालों को हम इतना जाप कर रहे हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? आपसे यह भी नहीं कहने जा रहे हैं कि वे दूसरे की स्त्री हैं। आप अपने से प्यार क्यों करने जा रहे हैं? वो तो भगवती, ब्रह्मा, विष्णु, शिव की स्त्रियां हैं। उनके साथ आपका प्रेम कैसा? आप अपने पत्नी के साथ करें। आप तो प्रेम कर रहे हैं, आप तो ब्रह्मचर्य भी नहीं च्युत हो रहे हैं। एक तरह से हम और आपको ब्रह्मचर्य यापन करने का कानून बता रहे हैं। एक तरफ तो सब के सब मोहब्बत में पड़े हैं और उधर हम इसको व्यवस्था दिला रहे हैं। कितना विरोधाभास है यह। तो वह जो बड़े लोग की स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, उनके साथ जो आप प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनके लिए लोलुप बने हैं, अनशन कर रहे हैं, तो आप तो मजनू से भी बढ़ गए हैं। वो भी अनशन तो नहीं करता था, खाली दिलाता फिरता था, रोता फिरता था। तो इस तरह का जो आपका व्यवहार है, आचरण है, इसको क्या हम शोभनीय कहेंगे? नहीं कहना चाहिए। पर उसकी जगह पर आदर ही करते हैं, उसकी जगह पर भक्त कहते हैं, बड़ा बुद्धिमान चतुर कहते हैं। तो अपना जो देखता है, अपना जो इष्ट है, जिसके साथ अपना प्रेम है, उसके लिए किसी नेम नियम कानून की आवश्यकता नहीं है। नियम नेम वहाँ चलता है जहाँ प्रेम न हो, श्रद्धा न हो। यदि हम आपका भगवती के प्रति श्रद्धा है, स्नेह है, आपके हृदय में हलाश है, आपके शरीर में मंत्रों द्वारा उनका प्राकट्य है, ध्यान है, समाधि द्वारा आपके चित्त में उनका उदय हुआ है, फिर आप इस परिस्थिति में उनके साथ जो नियम और कानून का पालन करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी आवश्यकता तो उन विचार वालों को पड़ता है जो अपने जीवन में इनके प्रति विरोध कर गए हैं, इनके प्रति अस्नेह व्यक्त किए हैं, इनके प्रति कभी ध्यान नहीं हुआ है। तो जिस देवी देवता शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और इस तरह का कायदा कानून लागू किए हैं, जप तप ध्यान उपासना, एक दिन आता है समय जीवन में कि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। वह व्यक्ति साधु होता है, वह जो देवी है, वह जो शक्ति है, उनका अपने मन में आविर्भाव होता है। जिस मंत्र को आप माला और कड़ियों से ध्यान करते हैं, उनका एक बार आप जरा स्मरण किए कि आपके रोम रोम से उसका उच्चारण होने लगता है। अभी आप अपने नेत्र बंद भी नहीं किए, तभी ज्वाला का आपके सामने प्राकट्य होता है। सिंहों पर सवार वह भगवती आपके सामने हंसती हुई दिखने लगती हैं, प्यार कर रही हैं। वहाँ पर हमारा पौरुष भाव नहीं रहेगा। जिस पुरुष भाव के संग्रह के लिए यत्न करने की बात कहें, यह सब पुरुष भाव न हो करके
पुत्र भाव छोटे बालक के सदृश उनके सामने हो जाता है, क्योंकि पुरुष भाव होने पर तब तो हमको दोष लगता है। तो हमारा सब बालकवत है। जहाँ हमारा बालकवत चित्त है तो संग्रह और त्याग में क्या दूरी है? कोई दूरी नहीं। इसी के साथ आज की अघोर कथा समाप्त होती है। स्वात्मा राम